आपने आज तक भूतों से लोगों का डर के भाग जाना या भूत प्रेत का लोगों को डराना या मार डालना यही सब सुना होगा। क्या आपने कभी भी सुना है कि भूत ने किसी लड़की की इज्जत बचाई हो, उस पर दाग ना लगने दिया हो? नहीं ना। आज की कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी भूतों के बारे में। ये कहानी है पूनम की। पूनम वैसे तो बड़ी हिम्मत वाली और जाबाज लड़की है, लेकिन कई बार ऐसे भी मौके आते हैं जब पहलवान भी मजबूर हो जाता है। फिर पूनम तो एक लड़की है। आइए आगे की कहानी सुनते हैं पूनम के शब्दों में। मुझे हमेशा से अर्ली मॉर्निंग साइकिलिंग करने का शौक रहा है। मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठकर साइकिल चलाने के लिए निकल जाती हूँ। करीब 1.5 घंटे साइकिल चलाना मेरा रोज़ का रूटीन रहा है। उस दिन भी ऐसे ही एक नॉर्मल दिन में साइकिल चलाने के लिए घर से निकल गई थी। लेकिन मुझसे गलती ये हुई थी कि मैं रात के 3 बजे ही साइकिल लेके चली गई थी। ये मेरा रोज़ का समय नहीं था। मैं जब साइकिल लेकर के निकली उसके 10 मिनट के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि जल्दी आ गई हूँ तो कोई बात नहीं, काम जल्दी पूरा कर लूँगी। ऐसे ही सोचकर मैं अपने रोज़ के रास्ते पर निकली। लेकिन कुछ ही दूरी पर मेरी साइकिल को एक कार ने ओवरटेक किया और आगे जाके रुक गई। उस कार में से कुछ लड़के निकले जो देखने में तो अच्छे घर के लग रहे थे, लेकिन उतरने के बाद मुझसे बदतमीजी करने लगे। 4 लोग कार में से निकले। 2 लड़के आगे आकर के खड़े हो गए और 2 लड़के मेरे पीछे आकर के खड़े हो गए। मैं अपने आप को छुड़ाकर भागूं उसके पहले उन लोगों ने पीछे से मुझे पकड़कर मेरा मुंह दबा दिया और आगे वाले लड़कों ने मेरे पांव पकड़कर मुझे उठा लिया और मुझे उन लोगों ने कार में अंदर धक्का दे करके बिठा दिया। दोनों तरफ से 2 लोग अंदर घुसकर बैठ गए। 2 लड़के आगे बैठ गए और कार चलाने लगे। पीछे बैठे लड़कों ने कहा कि अगर शांति से हमें हमारा काम करने दोगी तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना रेप तो तुम्हारा होगा ही, मरोगी वो मुफ्त के भाव में। मैं अब काफ़ी डर चुकी थी। मेरी एक गलती मेरी जान वहाँ ले लेती। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। कार ज़्यादा आगे भी नहीं गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर ही गई होगी। कार के आगे के कांच पर एक मांस के टुकड़े जैसा आकर के गिरा, जिससे आगे दिखाई देना बंद हो गया। कार चलाने वाले लड़के ने शॉर्ट ब्रेक मारी और वो कार से नीचे उतरा, लेकिन तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता हुआ जमीन पर लौटने लगा। उसे चिल्लाता देख बाकी सारे भी कार के नीचे उतरे और मैंने देखा कि वो लड़का अपना सर पकड़कर चिल्ला रहा है और उसके सर से खून निकल रहा था। मैं मौका देखकर वहां से भागी पीछे की तरफ। 2 लड़के मेरे पीछे पीछे दौड़े मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन मैं अपनी साइकिल तक पहुंच गई। उतने में वो दोनों लड़के भी वहां पहुंच गए। तभी मैंने देखा कि एक काली परछाई वहां पर आई और उसने एक लड़के को पीठ पर कोई चीज बहुत बुरी तरह मारी, जिससे वो भी चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसे देखकर दूसरा लड़का वहां से भाग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उस परछाई ने मुझे इशारा करके कहा हो कि तुम जाओ। मैं वहां से साइकिल लेकर के तुरंत घर चली आई। ये बात मैंने उसी दिन मेरे पेरेंट्स से शेयर की थी। मुझे मेरे पापा ने कहा कि बेटा, ये कोई एंजल या गार्डियन स्पिरिट रही होगी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी उन शैतानों से। सच कहूँ तो मेरा विश्वास उस दिन इंसानियत से उठ गया था, लेकिन फरिश्तों के प्रति मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। अगर उस दिन उस फरिश्ते ने मुझे बचाया नहीं होता तो शायद आज मैं भी रेप विक्टिम की तरह फोटो फ्रेम में लटकी हुई होती।
दोस्तों, ये कहानी तो मेरे दिल को छू गई थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की है। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।